तो ठुकाई और लब्बैक का गदर पाकिस्तानी पब्लिक क्यों कह रही है कि मुनीर तो गद्दार निकला। अब इसका चैप्टर। भाई तालिबान को छेड़कर पाकिस्तान ने जो गलती की है उसका अंजाम शायद शहबाज और मुनीर ने सोचा नहीं था। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को ठोक तालिबान रहा है, लेकिन पाकिस्तान चिल्ला मोदी मोदी रहा है। पाकिस्तान के अंदर मोदी का ऐसा डर है भाई कि वहां कहा जा रहा है कि मोदी ने पाकिस्तान को तालिबान से पिटवा दिया। पाकिस्तान मोदी का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि वहां शहबाज और मुनीर की थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान के टैंक फोड़े, पाकिस्तान की पोस्ट तबाह कर दी, पाक सैनिकों को बंदी तक बना लिया, पाक सैनिकों की वर्दी उतरवा दी, पैंट उतरवा दी। सऊदी अरब ने भी मदद नहीं की। पाकिस्तान कब तक पिटता रहेगा, यह वहां की पब्लिक पूछ रही है। पाकिस्तान में किस तरह से शहबाज और मुनीर की फजीहत हो रही है वो सब आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान अपनी पिटाई में भी क्यों मोदी मोदी कर रहा है, पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर को क्या मोदी के डर के सपने आ रहे हैं, सबकी बात होगी। लेकिन जरा पाकिस्तान की बेइज्जती का ट्रेलर देखिए। तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान कैसे मोदी मोदी चिल्ला रहा है, आज आपको पहले वो देखना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टीवी चैनलों पर कह रहे हैं कि तालिबान जो भी फैसले ले रहा है वो दिल्ली के कहने पे ले रहा है। मतलब इनके हिसाब से पीट तालिबान रहा है लेकिन पिटवा मोदी रहे। यानी पाकिस्तान फिर इसी बात से रो रहा है कि नरेंद्र मोदी ये सब करा रहे हैं और उसको इस बात का भी डर है कि पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे। थोड़ी भी शर्म नहीं है पाकिस्तान। होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। पानी चाहिए तो कुआं भी हो सकता है, उसमें भी डूब के मर सकता। अस्थिर हालात में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी पर आधारित हैं। स्टेबल एनर्जी प्राइस और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप विविधीकरण शामिल है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, हम कई सालों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चाएं जारी। यानी भारत ने एक जो संयमित तरीका होता है, उस संयमित तरीके से आसान भाषा में जवाब दे दिया। अमेरिका को बता दिया कि भाई हमारे लोगों का जो हित होगा हम वो करेंगे, तुमको जो बोलना है बोलते रहो। अगर रूस से तेल खरीदना भारत के हित में है तो यह चीज रुकने वाली नहीं है, यह बता दिया गया। भारत का जो सस्ता तेल देगा, सप्लाई सुनिश्चित करेगा, भारत उससे तेल खरीदेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत ये सब बातें अमेरिका को पहली बार समझा रहा है। भारत ने तो यह भी क्लियर कर दिया कि मोदी और ट्रंप की तो कोई बात ही नहीं हुई है। आज कहां से ट्रंप ने अपने मन कह दिया कि भाई मोदी ने मुझे कहा है कि अब मैं तेल नहीं खरीदूंगा। क्लियर कर दिया सरकार ने भाई कि दोनों की बात ही नहीं हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में देखिए स्टैंड क्लियर रहा है। चाहे रूस से S-400 खरीदने की बात हो, तेल खरीदने की बात हो, भारत ने कभी अमेरिका या किसी की धमकी धौंस का लोड नहीं लिया। भाई वो बाइडेन सरकार कहती रही कि S-400 मत खरीदो, मोदी नहीं झुके। बाद में अमेरिका झुका कि चलो तुमको स्पेशल एक छूट देते हैं, खरीद लो। अब ये तेल के मामले में भारत झुक गया अपने मन है। अभी आपको डेटा दिखाऊंगा। फिर भी अगर डोनाल्ड ट्रंप नए दावे कर रहे हैं तो उन दावों की पोल पट्टी आज पाठशाला में हम कायदे से खोलेंगे। पहले ट्रंप ने जो कहा है वो सुनिए। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि आज ही नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर ट्रंप जितने दावे कर रहे हैं उनका फैक्ट चेक आपको दिखाता हूं। Yeah, sure. He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आज ही नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें भरोसा दिया है कि रूस से तेल खरीदना बंद हो जाएगा। लेकिन विदेश मंत्रालय ट्रंप के इस दावे पर हैरान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ट्रंप को भरोसा तब देंगे ना भाई जब फोन पे बात होगी। ट्रंप से फोन पर बात ही नहीं हुई है नरेंद्र मोदी की, बताइए। विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच तो कल कोई बात ही नहीं हुई। तो जब बात ही नहीं हुई तो ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि मोदी ने मुझे आज कहा है कि भाई मैं अब तेल नहीं खरीदूंगा रूस से। भाई पब्लिक सोशल मीडिया पे पूछने लग गई है डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे झूठे झूठे दावे सुन के कि इनके नाम में डोनाल्ड जे ट्रंप में जे जो है, जे का मतलब झूठा है क्या? क्या है जे का मतलब? इतना बड़ा नेता झूठे बोले जा रहा है कि मेरी बात हो गई, मैंने कह दिया, कोई मतलब लिमिट नहीं है भाई। आदमी थोड़ा ये लिहाज रख रहा है भारत कि चलो यार तुम
जो करना कर, छोड़ो, कौन तुमसे भिड़े। लेकिन ट्रंप का खत्म ही नहीं हो रहा है। अगर ट्रंप नरेंद्र मोदी से बात किए बिना कोई दावा कर रहा है तो राहुल गांधी का यकीन कर लेते हैं भाई। क्लियर दिख रहा है कि ट्रंप हो या राहुल गांधी, दोनों नरेंद्र मोदी के खिलाफ बस अपना एजेंडा चला रहे हैं। जहां तक ट्रंप के नए दावे की बात है तो उसका भी फैक्ट चेक किए देता हूं भाई। ट्रंप नरेंद्र मोदी को लेकर जो दावा कर रहा है वो फ्यूचरिस्टिक है कि भारत ऐसा कर देगा, भारत तेल खरीदना बंद कर देगा। अब फ्यूचर में क्या होगा उसका डेटा तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन पिछले 3 महीनों में जब से ट्रंप भारत पर रूस से ऑयल न खरीदने का प्रेशर बना रहे हैं, 3 महीने से कह ही रहे हैं कि नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, तब से क्या हालत है। क्या भारत ने सच में रूस से तेल खरीदना कम किया है? वो मैं आपको बताता हूं भाई। सितंबर में भारत ने रूस से 25,597 करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल खरीदा था सितंबर में। चीन के बाद भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार अभी भी बना हुआ है, और सितंबर में भारत ने 34% तेल रूस से खरीदा। जो जितना भारत तेल खरीदता है उसका 34% रूस से आया। इसके अलावा यूरोपीय थिंक टैंक CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट कहती है कि रूस से भारत का कुल आयात और बढ़ गया है। सितंबर में भारत ने कुल 31,000 करोड़ की कीमत का रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदा, जिसमें तेल भी था, कोयला भी था, गैस भी था, पेट्रोलियम भी शामिल था। अब ट्रंप ने इसी बात को लेकर भारत पर 50% टैरिफ ठोका कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उससे युद्ध चल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी न ट्रंप के टैरिफ से डरे, न ट्रंप के आगे झुके। उल्टे नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ाकर ट्रंप को तगड़ा जवाब दे दिया। और कई सोर्सेस का तो दावा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय या किसी भी तेल कंपनी को कुछ नहीं कहा गया कि भाई तुम लोग घटाना शुरू करो। कोई ऐसा मैसेज सरकार की तरफ से क्यों आएगा भाई? उनको एक ही क्लियर मैसेज है, मेरे देश का जिससे फायदा है, मेरे पब्लिक का जिससे फायदा है, वो करते रहो। इधर भारत रूस से व्यापार को और बढ़ा रहा है, उधर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाकर भी ट्रंप भारत के एक्सपोर्ट की रफ्तार नहीं रोक पा रहे और इसीलिए छटपटा रहे। पिछले साल के मुकाबले सितंबर में भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट कम हुआ है, टैरिफ की वजह से 12% की गिरावट आई है, लेकिन भारत का कुल एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 7% के आसपास बढ़ गया है। तो ठीक है, तुमने टैरिफ लगा दिया, तुम्हारे यहां नहीं भेजेंगे, दूसरे जगह भेजेंगे। और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट उसको और बढ़ा दो। IMF बोला ना कल कि बढ़ा दो भाई, 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दो। वर्ल्ड बैंक कह चुका कि बढ़ाओ। यह आदमी सोच रहा था कि मैं ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि भारत जो है उसकी रफ्तार गिर जाएगी। अरे भैया, भारत रॉकेट बना हुआ है, इकोनॉमी भारत की। और यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी के दबाव में ना काम करते। अगर आप सोच रहे हो कि बांह पकड़ के मोड़ दूंगा और भारत जो है वो झुक जाएगा, यह सब मोदी राज में नहीं होता है। लेकिन ट्रंप लगे हुए हैं कि झुका दिया मोदी को, झुका दिया मोदी को। जैसे यहां राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र, बोलने से नहीं ना होगा बॉस। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसा कोई फैसला ही नहीं लेंगे जिससे भारत का नुकसान हो जाए। पुतिन तो यहां तक भरोसा दे चुके कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की कोशिश रूस कर देगा। तो फिर ऐसे में भारत रूस से अपना व्यापार क्यों बंद करेगा? ट्रंप के दावे पर रूस ने कह दिया कि भारत अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देता है। एक बार पुतिन को सुन लीजिए, फिर मैं आपको रूस के राजदूत को एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि फैक्ट्स क्या बता रहे हैं। भारत ने अमेरिका से कितना तेल लिया, रूस से कितना लिया, अभी दिखाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र सरेंडर है या नहीं। This is the question to the Indian government. So, Indian government is, as I said, is acting having in mind the interests, the national interests of this country in the first place, and our cooperation in energy is very much in tune of those interests. देखिए, यह बात भी समझनी होगी कि भारत रूस से तेल सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि रूस भारत का पुराना दोस्त है और रूस युद्ध में फंसा है, बल्कि भारत रूस से तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इस वजह से नरेंद्र मोदी भारत का लाखों करोड़ रुपया बचा पाए। पिछले 39 महीनों में भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर करीब 1,10,000 करोड़ रुपए बचाए। 1,10,000 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। रूस से सस्ता तेल खरीदकर ही नरेंद्र मोदी ने भारत में एनर्जी प्राइस को कंट्रोल में रखा हुआ है। नहीं तो जिस तरह की उथल पुथल दुनिया में मची है, उस दौर में एनर्जी प्राइस को कंट्रोल करना हर देश के लिए चैलेंज बना हुआ है। ट्रंप के नए दावे को लेकर कांग्रेस माहौल बना रही है। अरे मोदी तो डर गए, मोदी तो डर गए, ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन कांग्रेस ये माहौल आज से नहीं बना रही। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से कांग्रेस का यही एजेंडा चल रहा है
कि नरेंद्र सरेंडर साबित कर देना है। लेकिन मोदी कितना डरे, मोदी कितना सरेंडर किए, उसका फैक्ट चेक मैं आपको दिखाता हूं। अगर नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुक जाते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के दबाव में भारत अमेरिका से अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट बढ़ा देता, ज्यादा अमेरिका से खरीदता, रूस से कम कर देता। भाई ये तो सिंपल है ना भाई। आप कह रहे नरेंद्र सरेंडर कर दिए, तो इसका मतलब उनको अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर सरेंडर किए हैं तो, और रूस से कम। अब मैं आपको डेटा दिखाता हूं, डेटा क्या बोल रहा है, सुन लीजिए जरा भाई। अगर आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ है, अगर आप इसको देखने जाइएगा तो यूएस से क्रूड ऑयल खरीदा भारत में, कितना खरीदा भाई, अब आप इसको देखते जाइए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ने अमेरिका से कितना क्रूड ऑयल खरीदा, हां, कितना इंपोर्ट किया। अप्रैल 2025 का डेटा आपको बता रहा हूं, क्योंकि मई में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, तो अप्रैल 2025 में कितना भारत ने खरीदा था क्रूड ऑयल अमेरिका से, 410,000 बैरल, अप्रैल 2000 बैरल प्रतिदिन पर डे, ये खरीदा अप्रैल 2025 में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अमेरिका से कितना तेल खरीदा बॉस। भाई आप कह रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप से घबरा गए, तो अगर जो आदमी घबराएगा वो तो ज्यादा तेल अमेरिका से खरीदेगा कि मेरी दोस्ती बनी रहे। जून 2025 का आंकड़ा देखिए, जून 2025 में भारत ने अमेरिका से कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, 313,000 बैरल पर डे। भाई साहब और गिर गया अमेरिका से खरीदना, और गिर गया बॉस। कहां, अप्रैल में 410,000 बैरल पर डे था, जून में और गिर के 313 हो गया। और कूदो तुम और बोलते रहो कि ये टैरिफ लगा दूंगा, वो टैरिफ लगा दूंगा। भारत ने कहा कि ना, अमेरिका से खरीदिए नहीं रहे। जुलाई 2025 में क्या हुआ, जब टैरिफ लग गया उसके बाद हो सकता है कि भाई कुछ दबाव बना होगा, और गिर गया, 193,000 बैरल पर डे हो गया। अब आप बताइए, अगर नरेंद्र मोदी ने देश के हितों से समझौता किया होता, नरेंद्र सरेंडर होते, तो भाई 410 से बढ़ना ना चाहिए था। भारत ने अमेरिका से क्रूड ऑयल लेना आधा कर दिया, जितना ट्रंप उधर उछल रहे थे, भारत और कह रहा था कि आवाज नीचे, कम कर दिया। अगर सही में ट्रंप का प्रेशर नरेंद्र मोदी पर चल रहा होता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ भारत ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का सिलसिला वैसे ही जारी रखा जैसे चलता आ रहा है। भाई आप सोचेंगे मान लीजिए अमेरिका से कम कर दिए, रूस से घटाए कि नहीं घटाए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए रूस से कितना खरीदा, रूस से तेल खरीदा भारत ने, कितना खरीदा भाई। अब जरा इसका आंकड़ा देख लीजिए, कितना नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, नहीं किया। जुलाई 2025, ये आपको 2025 का डेटा बता रहा हूं। जुलाई में देखिए 16 लाख बैरल भारत ने खरीदा पर डे, एक दिन में 16 लाख बैरल। किससे, रूस से। अच्छा, फिर ट्रंप टैरिफ लगाए होंगे तो घटा दिए होंगे मोदी, यही मन में आ रहा होगा। अगस्त में देखिए, अगस्त में क्या हुआ भाई, अगस्त में बढ़ गया भाई, 17 लाख बैरल पर डे हो गया। अब बताइए, अगर प्रेशर में भारत आ रहा होता तो और तेल खरीदना शुरू करता। सितंबर में भारत ने कितना खरीदा, फिर ऑलमोस्ट उतना ही, 16 लाख बैरल पर डे खरीदा। अब आप कहेंगे अरे 17 से तो कम हो गया, लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन कीजिएगा, मार्च 2025 में भारत जितना अपने कुल आयात कर रहा था तेल का, उसका 34% रूस से खरीद रहा था, रूस से खरीदा भारत ने। और अगर आप इसको देखिएगा सितंबर में, या सितंबर में भी ये जो तेल 16 लाख बैरल है, ये भारत के कुल आयात का अभी भी 34% है। यानी भारत ने कुल आयात ही कम किया, इसलिए आपको ये 16 लाख बैरल दिख रहा है। टोटल आयात का 34% मार्च 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत अपने कुल रिक्वायरमेंट का 34% रूस से खरीद रहा था। आज की डेट में भी 34% रूस से खरीद रहा है। कैसे मोदी ने सरेंडर कर दिया बॉस, कैसे भारत ने सरेंडर कर दिया? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दिखता नहीं है सब। पाठशाला की टीम जो है, हमारी रिसर्च टीम जो है, वो घुस घुस के निकाल लेती है डेटा, राहुल गांधी को नहीं निकलते बनता है।
देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा या बंद कर चुका है। ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए इस आदमी का। 3 महीने से ट्रंप यही बात कह रहे हैं कि हाँ मेरी बात हो गई, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया, लेकिन हुआ तो नहीं। अगस्त में भी ट्रंप ने यह दावा किया था, उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि जुलाई महीने के मुताबिक भारत ने अगस्त में रूस से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। सुनिए अगस्त में भाई साहब ने क्या कहा था। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. अगस्त में भी झूठ बोल रहे थे, अक्टूबर में भी झूठ बोल रहे थे, और जो दावा ट्रंप आज कर रहे हैं वही 3 महीने पहले कर रहे थे। ऐसे में उन पर कौन भरोसा करेगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अलावा? इसलिए तो कोई ट्रंप के दावे पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। खुद अमेरिका में वहां का मीडिया गिनवाता रहता है कि ट्रंप ने कितने झूठ बोले। CNN के दावे के मुताबिक ट्रंप ने इस बार के अपने शुरुआती 100 दिन के कार्यकाल में 100 झूठ बोले। CNN ने ट्रंप के दावों का फैक्ट चेक करते हुए यह बात कही, जैसे ट्रंप ने अप्रैल में दावा किया था कि अमेरिका में ग्रोसरी प्राइसेस कम हो गए जबकि कीमतें बढ़ गई थी। इसी तरह ट्रंप ने टैरिफ को लेकर, यूक्रेन युद्ध को लेकर, घुसपैठ को लेकर, बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जो गलत निकले। दूसरे देशों को लेकर भी ट्रंप के दावे झूठे निकले, जैसे ट्रंप ने दावा किया था कि जब उन्होंने साल 2021 में कुर्सी छोड़ी तो दुनिया में शांति थी, जबकि सच्चाई यह थी कि उस वक्त भी दर्जनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि साउथ कोरिया में अमेरिका सेना की तैनाती का खर्च साउथ कोरिया भी उठाता है और ऐसा उसके आने से हुआ, जबकि सच यह है कि ऐसा 1991 से चला आ रहा है। ट्रंप ने जापान को लेकर दावा किया कि अमेरिका जापान की सुरक्षा के लिए पैसा खर्चा करता है, बदले में जापान कुछ नहीं देता, जबकि सच यह है कि जापान हर साल $1 बिलियन अमेरिका को देता है। और यह ट्रंप के झूठ की लंबी लिस्ट है। तभी तो मैंने कहा ना कि डोनाल्ड जे ट्रंप में डोनाल्ड जे का मतलब झूठा ट्रंप है क्या? लेकिन नहीं, यहां तो ट्रंप ने बोला मोदी को घेर लो। इनको यह भी नहीं देखता कि मोदी को घेरने के चक्कर में जो है आप भारत को अब नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो। आप ये देखिए कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, अपनी फर्जी धौंस का डंका पीट रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। अमेरिका चाहता है कि चीन को काउंटर करने में भारत अमेरिका की मदद करे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के रेयर अर्थ सप्लाई को काउंटर करने में भारत मदद करेगा। अब इसी को लेकर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल दिखाए, तो उसका क्या हुआ? इधर ट्रंप के नए दावे पर राहुल गांधी हल्ला मचाए बैठे थे, दूसरी तरफ इस हल्ले से दूर नरेंद्र मोदी शक्ति पूजा में लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में थे। वहां उन्होंने ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा की और पंचामृत से रुद्राभिषेक